हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कितना जबरदस्त काम करती है? किसी भी घटना को जानने के लिए क्या कभी आपके मन में क्वेश्चन उठता है? आपको पता चलता है कि मेरे साथ ये इवेंट इस मंथ में, इस दिन या इस ईयर में होने वाले हैं, लेकिन कब ये नहीं पता। तो इसके लिए आपके अंदर एक क्वेश्चन पुट होता होगा कि ये घटना कब घटेगी, ये इवेंट्स कब होगी। जैसे गाड़ी से लेके, मकान से लेके, या आपका वीजा से लेके, या आपको विदेश यात्रा से लेके कब क्या कुछ होने वाला है, कभी सोचा आपने? तो चलिए आज मैं इसी के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो स्टेप बाय स्टेप आपको बीटीआर से लेके किसी का भी जन्म, अभी क्या होता है बीटीआर में, क्यों आज सिखाऊंगा इसमें। बर्थ टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, जन्म समय शुद्धिकरण। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन होगी अपने टाइम पीरियड को लेके, कि आपका फॉर एग्जांपल 5:10 किसी का टाइम है बर्थ का, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि एक्यूरेट नहीं है, वो 5:10 है और हो सकता है वो 41 सेकंड पे जाके उसका सबलोड वहां पे चेंज हो जाए, तो सारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरत होती है, सबसे पहले हम बीटीआर करते हैं। किसी भी डेट ऑफ बर्थ का बीटीआर करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी बीटीआर नहीं करती, और किसी एस्ट्रोलॉजी में आपको बीटीआर करने की सलाह नहीं दी जाती। 2 घंटे का एक लगन होता है, उसी में सबका एक ही जैसा फलादेश होता है, एक ही जैसी किस्मत होती है। फिर आपको कुछ नंबर बता दिए जाते हैं, इन नंबरों से तकदीर बदल जाती है। कोई भी नंबर एग्जांपल लगा लीजिए, किसी को कान के पीछे लिखना है, किसी को हथेली पे लिखना है, किसी को माथे पर लिखना है। क्या आपने ऐसी थ्योरी भी आपने कभी देखी है? ऐसा लिखने से क्या कभी भविष्य चेंज हो सकता है? हमारे पास यस और नो 2 रिप्लाई रहते हैं। कोई भी इवेंट होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। आप भी देख सकते हैं, आप भी देखना सीख सकते हैं। कैसे? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। चलिए लेट्स स्टार्ट। किसी घटना का सही समय जानने के लिए आपको सटीक ये अनुमान भी जरूरी है कि मेरी ये जो घटना है इस टाइम पीरियड में ये घटेगी, तय है, पहले से तय है। मैंने बताया था कि ऐसा नहीं कि मैं मुकेश अंबानी कब बनूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मेरे पास रेल का इंजन कब आएगा, या मैं ट्रेन कब खरीद पाऊंगा। बेतुके सवाल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। आपको जो पहले से जो चीजें तय है, अभी पहले से कुछ चीजें तय होती हैं, जैसे किसी घटना का कोई भी आपको अनुमान हो, और उसी के बाद हम पक्के तौर पे ये कह सकते हैं भाई घटना ये निश्चित रूप से होगी। होगी कब, वो घटना है और कौन सी घटना है जो पहले से तय है, और उस टाइम पीरियड में जो रूलिंग प्लेनेट्स है। रूलिंग प्लेनेट्स उसी टाइम पीरियड के हैं जब आप उस टाइम निकालते हो, तो रूलिंग प्लेनेट्स काम करते हैं, उसी शासक ग्रह बोलते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका रिजल्ट आना है, किसी का एग्जाम दिया है, किसी ने, रिजल्ट कब आएगा आप जान सकते हो। कितने बज के कितने मिनट पे जो है लाइव हो जाएगा रिजल्ट। चुनाव के नतीजे कब आएंगे जान सकते हो। बच्चे का जन्म कब होगा, क्योंकि कुछ चीजें पहले से तय है ना, जान सकते हो। अगर व्यक्ति ने पहले ही कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि वो, तो वो घटना होगी, जरूर होगी। तो उसको जानने के लिए आप उसको चेक कर सकते हो, लेकिन कब होगा ये नहीं पता होता किसी को। तो इसी को जानने के लिए थ्योरी है।
अब कई दफा ये भी ख्याल आ जाता है ना, क्योंकि मृत्यु निश्चित है सबकी। डेथ पीरियड अरोस समय सबका एक निश्चित है ना। तो ये तो आप जान सकते हो कि भाई किस घड़ी में प्राण जा सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स बता देंगे कि कब डेथ हो सकती है आपकी। वो समय कौन सा, उस समय से बच के रहना है। ठीक है। ये रूलिंग प्लैनेट्स की माया है। देखिए मैं गलत बोल देता हूँ कई दफा ना, डर जाते हैं लोग, निकाल भी लेते हैं, डर भी जाते हैं। और मैं बोलता हूँ क्योंकि जो चीज निश्चित है, जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। जो चीजें निश्चित है उसका समय तो किसी को नहीं पता ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, तो मृत्यु का निश्चित समय किसी को नहीं पता है, तो उसको डिफाइन किया जा सकता है इस थ्योरी के अनुसार। क्योंकि एक एक डिवाइन पावर होती है रूलिंग प्लैनेट्स, ऐसे नहीं। छोटी छोटी घटनाएं भी आप चेक कर सकते हो, बिजली कब आएगी, या गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई, उसकी कॉल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। बॉयफ्रेंड कॉल नहीं कर रहा हो, बॉयफ्रेंड की कॉल कब आएगी, मैसेज कब आएगा, ये आप जान सकते हो। कोई भी आपको कोई भी लाइक आपका कोई एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, या कोई टेलीग्राम है वो आपको कब मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ चीजें जानी जा सकती है। हम्म। और ये आपका जॉब अपॉइंट के लिए जब होता है टाइमिंग कि उसका लेटर कब आएगा, तो वो भी पता लगा सकते हो आप। अब फिर बात आती है। तो जी वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी देख सकते हैं हाँ इससे। सर बिल्कुल, क्या बात करते हो, वीजा मिलेगा ये कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ये तो बहुत किस टाइम। बिल्कुल हाँ सर, यही ये तो बहुत है, जो इम्पोर्टेंट चीजें ये निश्चित हैं, हाँ जो ये बहुत चीजें हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सकती होता हैं। है। हाँ हाँ वीजा का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वीजा सर। का पार्सल आएगा नहीं आएगा, कब आएगा इंडिया से। यहाँ हाँ ये बहुत अगर चीज चलती देखिए, है। अगर मैं हम्म। वही लगा दूं वीजा के हम्म। लिए, हम्म। अगर घटना आज एक ही दिन होनी है, हम्म। भाई आज के ही दिन घटना घटनी है, हम्म। तो रूलिंग प्लैनेट्स में जो भी प्लेनेट होंगे, यानी कि नक्षत्र उप नक्षत्र, जब लगन में उदित हो, वो घटना हम्म। उस टाइम पे घटित होगी। एक मैं लिख के बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाएगी आपको। बस सर हमको इसमें प्रॉपर हाउस कौन सा लेना है, वैसे हमको एक वो करना पड़ेगा ना कि कौन से हाउस को देखें हाँ उसके जी, मैं अभी अभी हिसाब वो से। एग्जांपल दूंगा मैं अभी। जैसे वीजा के लिए फर्स्ट सर 312 देखेंगे ना। राइज। थ्री थ्री हाँ थर्ड इलेवन हाउस। 11 भी गुरु जी 11 11 हाँ 12। बिल्कुल, कोई भी वही है ना, एनर्जी एक साथ वो नहीं करती। दैट इज टाइम ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स में जब भी लगन राइज होता है ना आसमान में, वो फर्स्ट हाउस के अंदर कस्प में, वो घटना उस टाइम पे घटेगी। अगर घटना इसी महीने में होने वाली हो, रूलिंग जैसे कि, तो जब चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट्स के सबसे स्ट्रोंग प्लैनेट के नक्षत्र से गुजरेगा तब घटना घटेगी। अगर घटना इसी वर्ष में होने वाली हो, तो जब सूर्य रूलिंग प्लैनेट के नक्षत्र से गुजरे तब वो घटना घटेगी। ये नॉर्मल सामान्य जो नियम बताए गए, जनरल रूल्स है। अगर घटना कुछ घंटों में होने वाली हो, घटना कुछ घंटों में घटने वाली हो, तो रूलिंग प्लेनेट में जो भी प्लेनेट उस टाइम पीरियड में हो आरपीज के अंदर, उसमें उपनक्षत्र देखो। जब वो सबलोड लेवल पे आएगा, कुछ भाई कुछ घंटों में जब घटना होती है, कुछ घंटों में लगा लो, तो
एक ही घंटे के अंदर जो घटना घटती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 12:23 हुए, भाई एक ही लगन चला होगा, सीधी सी बात है। इस लगन के अंदर ही वो घटना घटने वाली, विद इन आवर्स ही घटना घटने वाली है जी। मैं तो वेट कर रहा हूँ जी सड़क पे खड़ा होके, और मैं अपने ब्रोदर को लेने के लिए आया हूँ। वो किस टाइम तक आएंगे? अभी कॉल भी नहीं उठा रहे वो, उनका स्विच ऑफ आ रहा है। किस टाइम तक वो मेरे को मिलेंगे? लगाओ रूलिंग प्लेनेट। जब वो उसी लगन में, उसी नक्षत्र के सब में, जब वो रूलिंग प्लेनेट्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्लेनेट होगा, उसके सब जैसे ही चलेगा, आपके ब्रोदर आपसे मिल जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल वीजा की बात बोल दी आपने। हम्म, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी रूलिंग प्लेनेट्स अपने यहाँ का निकालता हूँ। हम्म, वीजा को लेकर काफी रहता है हम्म, जैसे, तो जस्ट रूलिंग प्लेनेट अभी मैं निकाल लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते और ना वीडियो को लाइक करते हैं, उनको भी कभी ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता। तो सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट्स का एक नियम है, हम काउंट करेंगे यहाँ पे LSRD जो अभी के निकल के आए हैं। एल यानी कि लगन लोड, एस मून स्टार लोड, आर मून साइन लोड, डी डे लोड। तो जो भी निकल के आए हैं प्रेजेंट में, सबसे पहले तो देखना होगा, हमें मरकरी की प्लेसमेंट भी देखनी होती है, थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी हमारा होगा, लेकिन वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी उसका सबलोड हो सकता है। थर्ड हाउस का कोई भी सिग्निफिकेटर, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर आपने थर्ड हाउस का लेना है। फिर उस इच्छा की पूर्ति होगी तो 11th हाउस का भी आपने चेक कर लेना होगी। तो वहां पे प्रोमिस मिल गया कि होने वाली है, होगी भाई, डेफिनेटली आपको वहां पे क्लू मिल गया कि ये घटना घटित होगी, वहां पे इतना देखना है। फिर उसका आपने सिर्फ वहां से प्रोमिस चेक करना है। और रूलिंग प्लेनेट्स में भी अगर वो स्ट्रांगली आ जाता है वो प्लेनेट, लाइक अभी यहाँ पे लगन लॉर्ड जो है वो है जी सन, और मून स्टार लॉर्ड है जी यहाँ पे मार्स, मून साइन लॉर्ड है जी यहाँ पे सैटर्न, और डे लॉर्ड है जी आज मार्स। अब आपने रूलिंग प्लेनेट में ये चीज और देखनी है, नोड्स को कैसे काउंट करना। नोड्स को राहु केतु बड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं। और देखिए सबसे पहले, अगर यहाँ पे लगन लोड की जगह सैटर्न आ जाता है तो मैं इसको बोलता, ये डिले को दिखाता है, तो इसको स्किप करके दूसरे को लेना चाहिए आरपी के अंदर। सैटर्न डिले करवाता है लेकिन डिनाई नहीं करवाता। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक और सिग्निफिकेटर मिल जाता है हमें, मतलब सॉरी रूलिंग प्लेनेट आरपी मिल जाती है, क्योंकि सैटर्न के साइन के अंदर अभी मुझे लगता है कि राहु ने अपनी एंट्री कर ली है। नोट्स ने 18 मई को आए होंगे ना ये कुंभ में, तो यहाँ पे आ हम गए। राहु को काउंट करेंगे। तो ये सैटर्न से पहले वर्क कौन करेगा? सैटर्न से पहले रूलिंग प्लेनेट्स में हम किसको काउंट करेंगे? राहु को। अच्छा, राहु को। ठीक है ना? राहुल। तो हमें जो आरपी स्ट्रॉन्ग मिली यहाँ पे, सन मार्स राहु। हम्म, और एक और चीज होती है, एक, जब कई दफा
कई दफा हमें लगन स्टार लोड भी, जो बिल्कुल बहुत बड़ी ब्लेसिंग पावर होती है, एक डिवाइन पावर होती है, वो भी पता है कौन सी है? लगन स्टार लोड, ये है जी अभी केतु, सबसे स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसका हम जब यूज करते, ज्यादातर नॉर्मली बेस पे हम यही करेंगे, लेकिन इसका भी हम जब यूज करते तब हमें आरपी में पूरे कंप्लीट प्लेनेट चाहिए। अभी यहाँ पे हमें कितने मिल गए? सन, मार्स, राहु और सैटर्न मिल गए ना, 4। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक और प्लेनेट हमें एक जैसा मिल जाता है, कोई रेट्रो, जिसका नक्षत्र रेट्रो होता है, जिस प्लेनेट का में जो प्लेसमेंट होती है उसका नक्षत्र लोड रेट्रो मिल जाता है, तो हम इसको काउंट करते हैं यहाँ पे लगन स्टार लोड को। ठीक है। तो वीजा कब आएगा? वीजा तब आएगा RL, NL, SL, SSL। तो इसमें RL कौन बनेगा सबसे पहले? कोई बताए, क्योंकि मैंने एक दो बार आपको समझा दिया है ये। सन। सन। बिल्कुल। अब उम्मीद क्या हो इस महीने की है, अगर महीने में देखोगे, कौन से महीने में, तो आपने क्या देखना है? सूर्य जब सूर्य जब ट्रांजिट करेंगे उस RL से, उस NL से, मार्स के नक्षत्र में। मार्स के नक्षत्र में, और और राहु के सब राहु में, के संलग्न में। और सैटर्न के सब में। हम्म, तो ऐसा कब घटित हो सकता है? तो फिर मैंने एक चार्ट बनाना सिखाया आप लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हमें भी तो पता रहना चाहिए ना कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। भाई ये तो हर बात पे मैं बनाता हूँ ना, इसके बारे में तो पता ही होगा आपको। किसी को ज्यादा जानना है तो कोर्स ज्वाइन करके जान सकते हैं, क्योंकि वीडियो चली हुई है, मेरे स्टूडेंट को तो पता ही है। 9 नंबर साइन, 10 नंबर साइन, 11 नंबर साइन, 12 नंबर साइन। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नक्षत्र आता है? केतु। केतु। उसके बाद वीनस। विनस। उसके सन। बाद सन। सन। फिर सन, फिर सन आएगा। मून, मार्स। मून, मार्स। फिर मार्स, मार्स, मार्स। राहु, राहु, जुपिटर। जुपिटर। फिर जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, मरकरी। मरकरी। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीजें चेक करनी है? इनकी मैचिंग करनी है अच्छे से। सूर्य जब सन के अपनी ही राशि में होंगे, सिंह राशि में, और मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो मंगल का नक्षत्र तो यहाँ पे मिलता नहीं हमें, हम्म, नहीं मिलता ना सर। तो फिर ये तो बात गड़बड़ हो गई यहाँ पे। गलत हो गया ये। तो यहाँ पे हम लेंगे RL मार्स, और NL में हम यहाँ पे लेंगे सैटर्न, और पहले मैं लिख देता हूँ
एसएल में हम सब लोड हम सन को लेंगे बिकॉज़ ये सबसे स्ट्रॉन्ग आरपी है, तो ये एसएल में हम सन को लेंगे। उसके बाद सब लोड में हम राहु को कंसीडर करेंगे क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आरपी होती है। सन को हम इसलिए कंसीडर किया यहाँ पे क्योंकि आप ये मत सोचना कि जो सन का जो ट्रांजिट है तो हमने उसको पहले ही ले लिया था, ऐसा नहीं है। वो सन सिर्फ हमने मंथली प्रेडिक्शन के लिए टाइम ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पे जो रूलिंग प्लेनेट में सन है उसको हमने यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल 1 की आरपी है, तो सन इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। राहु मैंने इसलिए लिया क्योंकि सैटर्न नक्षत्र लोड पे ले लिया था और सबसे स्ट्रॉन्ग जो आरपी है सेकंड नंबर जो राहु है वो हमने इसलिए सब लोड पे ले लिया उसको। ठीक है, तो क्लियर हुआ।